नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम अपने वीडियो में बोलते आ रहे थे कि मैं बहुत जल्द लिटरेचर का क्लास शुरू करने वाला हूँ। तो मैंने लिटरेचर क्लास, ये मेरा पहला क्लास है और उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही पसंद आएगा। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर है कि इंग्लिश लैंग्वेज एक लिटरेचर में हम पहले देखिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले लैंग्वेज होता क्या है? तो लैंग्वेज इज़ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। लैंग्वेज क्या है कि बात करने का माध्यम है। अपने जो संदेश हम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं उसका एक माध्यम कोई भाषा है, चाहे वो कोई भी भाषा हो सकता है। ठीक है। तो लैंग्वेज क्या है? वो आपका मीडियम है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, जो हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे अपनी बात दूसरे के बीच को। तो जो माध्यम है वो भाषा है। ठीक है। तो देखिए, लैंग्वेज दो तरह से होते हैं, एक तो प्रोज, एक वर्स। ठीक है। तो प्रोज और वर्स, तो दो तरह की भाषा। हम देखिए, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ बताना हो तो हम बोलकर बताते हैं। ठीक है। और एक है गा कर बताते हैं। वर्स में एक तरह समझिए कि गा करके म्यूजिकल टोन में बताते हैं जिस तरह से। हाँ। तो चलिए देखिए, प्रोज प्रोज क्या था? प्रोज हैज नो वर्बल म्यूजिक और रिदम एंड इट कैन नॉट बी ट्यून टू एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो प्रोज क्या, एक साधारण तरीके से, जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा था, तुम मुझे मिल गई, हाँ, और मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तो इस तरह से जैसे मैं बोल रहा हूँ तो प्रोज हो गया। अब जैसे वर्स है, वर्स को क्या है? वर्स इज अ रिदमिकल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इट मे बी ए ट्यून टू सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक पियानो। अब क्या है, इसे हम गाने में इसी चीज़ को बोलते हैं, जब से तुम्हें देखा। ठीक है। अब देखिए, ये टोन हो गया, मैं सेम चीज़ बोला पहले में भी, तो वो एक प्रोज है, दूसरे क्या है? वर्स हो गया। ठीक है। अब आगे आते हैं। अब लिटरेचर क्या है? व्हाट इज लिटरेचर? लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। देखिए, समाज का एक आईना है। जैसे लिटरेचर में हम क्या पढ़ते हैं, जो कोई भी फिल्म देखते हैं हम, उसमें क्या दिखाया जाता है? उसमें दिखाया जाता है कि समाज में हुई घटनाओं को ही वहाँ पर तो लोग लिखते हैं, जो सीखते हैं देखते हैं उसी को तो वहाँ पर विजुअलाइज किया जाता है। राइट। ठीक है। देखिए, पहले के ज़माने में जब पिक्चर आप देखेंगे उसमें देखिए, डॉक्टर जो है एक धागा से हाथ में लगा करके और डॉक्टर लोगों का नब्ज चेक करता था। ठीक है। तो उस तरह से होता था। अब देखिए, धीरे धीरे चीज़ें बदल रही है, लेकिन समाज से में जैसे होता है उसी तरह से लोग फिल्मों में दिखाते हैं। तो फिल्म भी समाज का एक आईना है। ठीक है। कि जो चीज़ें हो रही होती है उसी को वहाँ पर विजुअलाइज किया जाता है। खैर, आज पहले तो ये देखिए, लिटरेचर इज़ अ मिरर ऑफ सोसाइटी, साहित्य जो है समाज का आईना है। ठीक है। आगे आते हैं। देखिए, आर्ट में हम देखिए, इसमें होता क्या क्या है? एक पहले स्पीच, भाषण, पोइट्री, ड्रामा, ऐसे, फिक्शन, नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरीज, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ट्रेवल बुक, इससे। तो लिटरेचर में ये सब चीज़ें हम पढ़ाई करते हैं। ठीक है। पोइट्री, ड्रामा, ऐसे, फिक्शन वगैरह होता है। अब देखिए, ड्रामा में जो है वो उसके देखिए दो प्रकार के हो सकते हैं, एक थीम और मैटर। ठीक है। थीम का मतलब है कि व्हाट हैज बीन रिट, क्या लिखा गया है ड्रामा में, मतलब है क्या वो, क्या किसके ऊपर लिखा गया है। और स्टाइल, माने किस स्टाइल में, हाउ इट हैज बीन रिट, कैसे लिखा गया है, या उसका स्टाइल क्या है, लिखने का तरीका क्या है। ठीक है। वर्स में है गा करके या बोल करके, किस तरह से लिखा गया है। तो ड्रामा ये दो तरह से लिखा जाता है। ठीक है। अब देखिए, ड्रामा जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, एक तो कॉमेडी, एक ट्रेजेडी और एक ट्रेजी कॉमेडी। ठीक है। तो देखिए, कॉमेडी का जो है, ड्रामा तीन प्रकार के ही हो सकते हैं। जैसे कॉमेडी, जैसे कॉमेडी इज अ पिक्चर ऑफ द फ्रेलिटीज ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ मैनकाइंड। ट्रेजेडी इज द एग्जीबिशन ऑफ द मिसफॉर्चून्स ऑफ द ग्रेट। एरिस्टोटल इन पोएटिक्स। देखिए, पोएटिक्स में एरिस्टोटल ने इसका डिफिनेशन दिया हुआ है कि कॉमेडी क्या है? एक पिक्चर है, पिक्चर है क्या, फ्रेलिटीज मतलब वीकनेस ऑफ द लोअर पार्ट मैनकाइंड का। ठीक है। मैनकाइंड के लोअर पार्ट का एक कॉमेडी, मतलब कि एक हास्य है। अब देखिए, एक हमें इसी पर एक स्टेटमेंट याद आ रहा है, कोटेशन, कि हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। आदमी हमेशा खुश हंस तो नहीं सकता, हमेशा हंसता रहेगा तो क्या होगा, उसको पागल लोग समझेंगे। ठीक है। तो कॉमेडी क्या है? कभी कभी हंसने के लिए होता है। और ट्रेजेडी इज द एग्जीबिशन ऑफ मिस फॉर्चून ऑफ द ग्रेट। ठीक है। ट्रेजेडी क्या है? ट्रेजेडी जो है वो क्या है? एग्जीबिशन ऑफ मिस फॉर्चून। ठीक है। तो ये यहाँ पर कहा गया है। अब ट्रेजी कॉमेडी क्या होता है? ए ड्रामा डेट बिगिंस इन सोरो एंड इंड्स इन हैप्पीनेस इज कॉल्ड ट्रेजी कॉमेडी। ठीक है। एक ऐसा ड्रामा जो कि दुख के साथ शुरू होता है लेकिन अंत किससे होता है? खुशी के साथ, तो वो क्या हो जाता है? ट्रेजी कॉमेडी। तो ड्रामा यहाँ पर तीन प्रकार के हो गए, कॉमेडी, ट्रेजिडी और ट्रेजी कॉमेडी। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के इसका मतलब कि डिफिनेशन लिख सकते भी हैं।
यहाँ से, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, ड्रामा इज़ एन इमिटेशन ऑफ लाइफ। ड्रामा क्या है? इमिटेशन, मतलब कि नकल है एक तरह से लाइफ का। जैसे लाइफ में हम क्या करते हैं? सोचते हैं, फीलिंग करते हैं, हाँ, हमें महसूस होता है, स्पीकिंग और एक्टिंग यानी एक्शन, ठीक है। अब देखिए, लेकिन हम ड्रामा में थिंकिंग और फीलिंग तो कर नहीं सकते, ठीक है, दिखा नहीं सकते वहाँ पर। तो वहाँ पर स्पीकिंग और एक्टिंग होता है, जो कि ठीक है, वहाँ बोल करके ही चीज़ों को दिखाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ड्रामा इज एन इमिटेशन ऑफ एक्शन एंड स्पीच। इसलिए ड्रामा क्या हो गया? एक्शन और स्पीच का इमिटेशन हो गया, ठीक है। अब आते हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ द ड्रामा। ड्रामा के क्या एलिमेंट्स है? एक तो पहले प्लॉट होता है, सब्जेक्ट मैटर किस सब्जेक्ट पे है कि लिखा गया है, किसके बारे में लिखा गया, तो एक प्लॉट उस तरह से है। और प्लॉट क्या होता है? प्लॉट इज द अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ द स्टोरी। क्या घटना है उसके बारे में, ठीक है, तो वो प्लॉट हो गया। स्टोरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंसिडेंट, हैप्पी और सैड, लॉन्ग और शॉर्ट, बिगिनिंग और एंड, ठीक है। तो कहानी क्या है? एक कॉम्बिनेशन है किसका? इंसिडेंट, घटना का। कोई खुशी है, खुशी पे दिखा बताया गया है, या दुख भरी कहानी है, लंबा है कहानी है या छोटा कहानी है। तो ये आपका होता है पहला सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। दूसरा है कैरेक्टर। कैरेक्टर कौन सा? वो कैरेक्टर चरित्र नहीं, जो किरदार निभाया जाता है, ठीक है। तो किरदार क्या है? वो कैरेक्टर। डायलॉग जो हम बोलते हैं, एक्शन जो हम दिखाते हैं वहाँ पर, ठीक है, किस तरह से जो टोन होता है। एक्ट एंड सीन डिवीजन, ठीक है, एक्ट एंड सीन डिवीजन और एंड। अब देखिए, एक्ट एंड सीन डिवीजन को भी मैंने बताया हुआ है। देखिए, एक्ट एंड सीन डिवीजन क्या होता है? आप देखिए, कोई भी चीज़ एक्सपोजिशन, यहाँ पर कोई पिक्चर शुरू हुई एक तरह से मान लीजिए, ठीक है, और उसमें क्या है, ये फिल्म चलते चलते यहाँ पे क्लाइमैक्स तक पहुँचा, ठीक है, इसको कहते हैं राइजिंग एक्शन, ठीक है। यहाँ से कहानी अब हो रहा है और यहाँ से टर्निंग पॉइंट एक होता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं फॉलिंग एक्शन, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इसमें क्या है, कभी कभी लोग हंसेंगे, जैसे एक फिल्म ही उठा कर चलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ फिल्म शुरू हुई, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, मान लीजिए किसी दुश्मनी हुई और यहाँ क्लाइमैक्स तक पहुँचा। अब यहाँ से बदला लेना शुरू करता है हीरो का, समझे। यहाँ से यहाँ तक विलन का काम हुआ और यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, अब हीरो अपना बदला लेने के लिए जा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कि इसमें बहुत सारे लोग हंसेंगे भी, कॉमिक रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो कॉमिक रिलीफ जो होता है वो हमेशा ट्रेजेडी में होता है, जहाँ पर कि फिल्म में एकदम चल रहा है सीन दर्द भरा, बीच में कोई हंसी वाला चीज़ आ गया तो उसको कहते हैं कॉमिक रिलीफ। तो कॉमिक रिलीफ क्या होता है? वो ट्रेजेडी में ही दिखाया जाता है कि बीच में कहानी एकदम बहुत होने वाला पिक्चर है और बीच में कोई कॉमेडी आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्लाइमैक्स, यहाँ क्लाइमैक्स में टर्निंग पॉइंट, ठीक है, यहाँ से फिल्म जो है टर्न लेगा अब यहाँ से, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई हीरो है, उसका यहाँ से यहाँ तक दुख भरा है, यहाँ से ये बदला, हाँ, यहाँ से क्या होता है, उसकी कहानी बदली। जैसे मान लीजिए कि आप सूर्यवंशम पिक्चर देखिए, हमेशा आता है, उसमें क्या होता है, पूरा आधा पिक्चर तक जो वो मेहनत कर रहा होता है, उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ देती है, फिर उसके बाद वो देखिए एक बिजनेसमैन बन जाता है, एक तरह से यहाँ से फिर चेंजिंग आता है, तो उस तरह से चलिए। फिर है उसके बाद क्या होता है, एंड हो जाता है, डिनोमेंट कहा जाए, डिनोमेंट, ठीक है, यानी अंत में यहाँ पर आता है तो फिल्म खत्म हो जाता है। अब देखिए, ड्रामा के प्रकार, काइंड्स ऑफ ड्रामा, द क्लासिकल ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा, जैकोबियन ड्रामा, हीरोइक ड्रामा, रेस्टोरेशन ड्रामा, सेंटिमेंटल ड्रामा, एंटी सेंटिमेंटल ड्रामा और मॉडर्न ड्रामा, ठीक है। तो ये ड्रामा के प्रकार हैं। अब देखिए, हम सभी ड्रामा के प्रकार को अपने दूसरे वीडियो में जो है आपको डिस्कस करेंगे कि ये सारे ड्रामा कैसे हैं, कितने कौन कौन इसमें राइटर थे, तो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अपने दूसरे वाले पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, आपको सारा कुछ यहाँ पर ही पढ़ाया जाएगा। ग्रामर मैंने जो है टेंस, टाइम एंड टेंस, सब्जेक्ट वर्ब, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, सारा कुछ मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है, मतलब सारा कुछ, उसमें कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जाकर देख सकते हैं। और आपको अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरा सुझाव अच्छा लगता है तो मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।